नमस्कार दोस्तों, आपका जी के राइसिंग जोल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने साइकोलॉजी के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो राय जोल्ड चैनल जो आपको सामने डिस्क्रिप्शन पे दिया जा रहा है, इस नाम से चैनल है, वहाँ साइकोलॉजी की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। चलो समय ख़राब नहीं करते, अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं क्लास। और 11वीं क्लास का जो अपना लेसन है कबीरदास जी, यानी किताब का नाम अगर आप लिखना चाहो तो आरोह है, किताब है आरोह है। आरोह किताब में हमने लेसन संख्या तो पद्य का भाग स्टार्ट किया कबीर। तो कबीर जी के प्रश्न अपन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है अपने पास। कबीर जी के अनुसार जो लोग परम सत्ता के अस्तित्व को नहीं जानते वह आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, छाप तिलक आदि से ईश्वर प्राप्ति मानते हैं, ईश्वर प्राप्ति में द्वैतवाद को नहीं मानते। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार कौन लोग स्वर्ग और ईश्वर को भेद करना जानते हैं? जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते, जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए पाखंड आवश्यक नहीं मानते, जो लोग ईश्वर को अद्वैत मानते हैं और उनकी द्वैतवाद से भक्ति करते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ग और ईश्वर को भेद करना जानते हैं, जो आत्मा और परमात्मा में भेद करना जानते हैं, जिसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाके घड़े सब भांडे, एक के कोहरा साना कहकर कबीर ने क्या प्रतिपादित किया है? कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग अंग हैं, आत्मा और परमात्मा में भिन्नता आवश्यक है, सभी जीवों को ईश्वर ने एक ही बनाया है, सभी साधकों को द्वैतवाद जानना चाहिए। तो इसने कुमार से तुलना की थी ईश्वर की, तो ईश्वर ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। तो इसका 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बाडी कास्ट की काटे कि बढ़िया होता है, वो काट लकड़ी होती है उसको काट देता है, अग्नि न काटे कोई, और उस लकड़ी से जो आग जलती है उसको कोई नहीं काट पाता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार का पूछा है, तो देखो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे शब्द आया ना, जैसे जैसे का जैसे जैसे शब्द आएगा तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाएगा। ठीक है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, पंक्ति के अनुसार तू ही शब्द किसकी ओर संकेत करता है? तू ही शब्द आया है किसकी ओर? तो आत्मा की तरफ करता है, परमात्मा की तरफ करता है, पाखंडी की तरफ करता है, धार्मिक व्यक्ति की तरफ। तो ये परमात्मा की। तो ध्यान रखना, तू शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जो अपने समीप होता है, नज़दीक होता है। और ईश्वर कभी भी बोलेंगे तो ईश्वर को ये कहेंगे तू ही है सब कुछ मेरा। तो तू शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया जाएगा। इस संसार में मूढ़ प्राणी किस पर घमंड करता है? सद्विचार पर, भक्ति भजन पर, माया पर, सुंदरता पर। तो सभी को पता ही है कि जिसके पास जितना पैसा होगा, माया होगी, उस पर घमंड करेगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। मोह माया से किस प्रकार निर्भय रह सकते हैं? जब प्राणी राग और द्वेष में खोया रहता है, अपना पराय का भेद करना जानता है, प्राणी ईश्वर की भक्ति में मस्त हो जाता है और प्राणी द्वैतवाद को मानता है। तो जब ईश्वर में रम जाएंगे तो मोह माया से हम दूर हो जाएंगे, जिसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने जगत को पगलाया हुआ क्यों कहा है? क्योंकि सच को तो विश्वास कर लेता है, झूठ को तो मारने दौड़ता है, सच को तो विश्वास कर लेता है, झूठ को तो मारने दौड़ता है। सच को मारन दौड़े, है ना, झूठन को पतिया नाम, तो झूठ का वो तो विश्वास कर लेता है। इसका डी उत्तर हो जाएगा, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा कि यहाँ सच्चे लोगों को, सच कहो तो मारने को दौड़ते हैं लोग, और झूठ कहोगे तो आपको विश्वास करते हैं, यानी आपकी बढ़ाई करते हैं। जो लोग प्रातः स्नान करते हैं, छाप तिलक लगाते हैं, गुरु मंत्र सुनाते हैं, ऐसे लोगों की कबीर ने क्या कहा है? वास्तविक धर्मी का है, पाखंडी का है, नेमी धर्मी का है या ज्ञानी का है? तो नेमी देखा, धर्मी देखा, जो प्रातः करे स्नाना, ऐसी पंक्ति दी हुई है इसकी। तो ये क्या करते हैं? ये सब प्रातः स्नान करते हैं, पाखंड करते हैं ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाखंड। कबीर ने क्या कहा है? पाखंडी कहा है। कबीर के अनुसार किन लोगों ने परमात्मा को नहीं पहचाना है? तो जो लोग अपने अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं, जो लोग छाप तिलक नहीं लगाते, जो लोग द्वैत से उठकर पर माया से मुक्त रहते हैं, जो लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं।
तो जो लोग कह रहे ना, हिंदू कहे रामा, मुसलमान कहे रहीमाना, ठीक है ना, और भेद किसी न जाना, ये पंक्तियां हैं। तो सभी अपने अपने धर्म की क्या करते हैं, बढ़ाई करते हैं, परंतु ये नहीं जाना कि ईश्वर तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कर्म की महिमा के अभिमान के कारण ऐसे साधक क्या करते हैं? अपने शिष्यों का भला करते हैं, प्राणी मात्र को एक ही सही संदेश देते हैं, छाप तिलक छोड़कर सादा जीवन व्यतीत करते हैं, घर घर जाकर मंत्र देते हैं। तो घर घर जाकर मंत्र देत है ना ऐसी लाइन, तो इसका हो जाएगा अपना प्रभाव जमाने के लिए घर घर जाकर मंत्र देते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन ना ही पहचाना, कि ये संसार कहता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं। वही लोग कहते हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना है। पंक्ति में दो ही शब्द से क्या तात्पर्य है? आत्मा और परमात्मा दिया ना, और स्वर्ग और नरक बिल्कुल, राम और रहीम, तो ये हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सारों को ही कहता है वो, उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, पंक्ति में कबीर ने किस पर आक्षेप किया है? यानी कौन नहीं मानता? पाखंडियों पर किया है, सज्जन पे किया है, अपने लोगों पे किया है, शत्रुओं पे किया है। तो ये जो किया है ये पाखंडियों पर किया है, इसका उत्तर हो जाएगा पाखंडी। कबीर के अनुसार लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं। जो लोग धर्म के मर्म को जानते हैं, जो लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते, जो लोग लड़ना जानते हैं, जो धार्मिक कर्तव्यों का अनुष्ठान नहीं करते, जो लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते, वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका बी उत्तर होगा भाई। कबीर के अनुसार किनका ज्ञान थोथा और निसार है? जो लोग नित्य स्नान आदि करके पूजा ध्यान करते हैं, जो लोग पिंपल और पत्थर की पूजा करते हैं, हृदय में बसे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियमों और उपवासों में उलझते हैं, है ना। और एक और है क्या, उपयुक्त सभी सही है, ये मैंने कट कर दिया। चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त है सभी, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो कबीर के साथ होता ज्ञान किनका? जो नित्य स्नान करते हैं, नेमी धर्मा, ये भी सही है। पीपल और पत्थर को पूजते हैं, वो भी झूठे हैं। और हृदय में बसे परमात्मा को छोड़कर नहीं, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त है सभी। कबीर के पदों की शैली कैसी है? संबोधन शैली है, उपदेशमात्मक है, व्यंग्य शैली है, या उपयुक्त सभी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। उपदेश दिए गए हैं, ज्ञान दिया गया है। ईश्वर एक है, इसके लिए कबीर ने कई प्रमाण दिए, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? सब जग एक ही जल वायु, ये बिल्कुल है। ईश्वर एक है तो सब पानी एक सा है, वायु एक सी है, अग्नि एक सी है। जैसे लकड़ी में आग रहती है, ईश्वर भी इसी तरह कण कण में व्याप्त है, बिल्कुल सही बात है। फिर संपूर्ण जगत में एक ही ज्योति है, बिल्कुल, ये भी दिया है। सब एक ही प्रकार के छाप तिलक व्रत उपवास तीर्थ स्नान आदि कर्म करते हैं, नहीं, सभी के अलग अलग है। कोई मक्का जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई द्वारका जाता है, सबके अलग अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? ये संसार बोरा गया है, बावड़ो हो गया। कबीर ने पाखंडियों पर आक्षेप किया है। कबीर ने अपने आप को परमात्मा में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। कबीर नेमियों और धर्मियों को समझा है, तो उसने परमात्मा से प्रेम किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसीलिए कबीर ने कहा कि दीवाना हूँ मैं। कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? वे इस भवसागर से पार उतर जाते हैं, वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, वे डूब जाते हैं और अंत में पछताते हैं, वे धर्म के मर्म को पहचान लेते हैं। तो भाई वे डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। पित्थर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुआना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रेयस अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखो पै बार बार आ रहा है क्या? देखो एक तो पै ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, है ना। तो बार बार आवर्ती होने पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, कबीर किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी, अकबर, सिकंदर लोदी और बाबर। तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है?
नाभादास के भक्तमाल में, कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा में, ध्रुवदास नामावली में, या 252 वैष्णव की वार्ता में। तो ये जो रामायण के 12 शिष्य हुए थे, इनका जिक्र नाभादास कृत भक्तमाल में मिलता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके। कबीर की भाषा को सदुखड़ी किसने कहा है? तो सदुखड़ी कहने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। किसने कहा कि कबीर वाणी के तानाशाह थे? डिटेक्टर, ऐसे बोला था। तो डिटेक्टर को हिंदी में कहें तो तानाशाह होता है, तो ये कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, कबीर के बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? तो 3 भाग कौन कौन से हैं? रेमनी, साखी, शब्द। तो फिर पद नहीं है। 3 है ये, शब्द, रेमनी और साखी, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, कबीर के रेमनी के पदों की भाषा कैसी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपली पूछेगा। तो इससे डीपली क्या पूछेगा? रेमनी के पदों में, तो रेमनी के जो पद हैं उसमें पूर्वी बोली मिश्रित राजस ब्रज भाषा है रेमनी में, ठीक है ना। ब्रज भाषा का इसमें मिक्स किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फालतू नहीं पढ़ना अपने को, जो है वो इसमें याद करना है। पूर्वी में 3 है, इसमें भी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की बिज्जक वाणी, बिज्जक का संकलन किसने किया? संतदास ने, रज्जब ने, धर्मदास ने, सुंदरदास ने। तो ध्यान रखना, इसको धर्मदास ने संकलित किया। इसके 3 भाग हैं, ठीक है, रेमनी, शब्द और साखी। 3 भाग है, ये बता दिया, पीछे क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बताया था, खिचड़ी थाली भर के ले आई, खिचड़ो किसने खाई थी खिचड़ी? तो श्याम सुंदर ने खाई थी। इसको ऐसे याद कर सकते। इसका उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास, श्याम बाबा ने खाई थी। तो इसको ट्रिक बना लो, खिचड़ी किसने खाई थी? श्याम बाबा ने खाई थी। कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबके याद है वैसे, परंतु इसका उत्तर ये नहीं पता क्रम क्या है। तो क्रम आपको याद रखना है। इसका कैसे याद रखेंगे? तो देखो, सबसे पहले आएगा र, ठीक है, ये लो, ये र के बाद में आएगा ये रलव, श, ये श आएगा, आ गया। और इसमें ए है, फिर आ की मात्रा आएगी, तो इसको इस क्रम से याद रखना है। तो ये पहला ही उत्तर हो जाएगा इसका, र, फिर स में ए है, इसके बाद सा आता है, तो आ लास्ट में आएगा। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अपना मस्तक काटी के हुआ वीर कबीर, ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति कही है कबीरदास जी ने कही है? नहीं कही। धर्मदास जी ने भी नहीं कही, दादू दयाल और रजब जी। तो ये पंक्ति कहने वाले कौन थे? दादू दयाल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा मीराबाई। नेक्स्ट पार्ट मीराबाई आपको करवाएंगे। मीराबाई आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसके प्रश्नों को कल जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है मीराबाई के प्रश्नों को करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें भाई। और आपको जो कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और आप मेरा हौसला बनाए रखें। जय राजस्थान, जय भारत।